नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अमर शहीद संत कंवरराम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण ईश विजय शाहनी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर के द्वारा अमर शहीद कंवर गाथा का समाज में प्रचार प्रसार हेतु 2 भाषाओं व हिंदी सिंधी में तैयार किया गया है। इस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हरिभाऊ उपाध्याय नगर कोटड़ा स्थित केसर स्वीट ईश विजय पर किया गया। अमर शहीद संत कंवरराम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण ईश विजय शाहनी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर के द्वारा अमर शहीद कंवर गाथा का समाज में प्रचार प्रसार हेतु 2 भाषाओं हिंदी व सिंधी में तैयार किया गया है। इस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हरिभाऊ उपाध्याय नगर कोटड़ा स्थित केसर स्वीट्स ईश विजय पर किया गया। फिल्म बनाने का उद्देश्य फिल्म निर्माता विजय साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसका उद्देश्य समाज में सभी वर्गों को संत कंवरराम के जीवन दर्शन का लाभ हो सके। आम लोगों में जात पात जैसी कुरीतियों को त्याग कर मानव सेवा व एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखना ही जीवन का परम सुख है। 24 अक्टूबर को होगा पहला प्रदर्शन। सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि संत कंवरराम की 84वीं वर्षीय उत्सव के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9 बजे से आशागंज स्थित संत कंवरराम उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में LED स्क्रीन व इको साउंड के साथ फिल्म का प्रदर्शन होगा। संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति में फिल्म का पहला शो प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके पास जारी कर दिए गए हैं। इसी दिन 3 शो और दिखाए जाएंगे, जिनका समय 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे शो चलाए जाएंगे। जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान की पवित्र और पावन भूमि पर पवित्र आत्माओं का जन्म होता है। इसी क्रम में निरंतर हिंदुस्तान की पावन पवित्र धरा पर युगों युगों से संतों महात्माओं का जन्म हुआ है। धर्म की रक्षा, सत्य का मार्ग, मानव का एक दूसरे के प्रति प्रेम व लोगों के कष्टों के निवारण हेतु 13 अप्रैल 1885 को वैशाखी के दिन इस पावन भूमि पर संत कंवरराम का जन्म हुआ। संत कंवरराम त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, जीवन के मर्म को जानने वाले दीन दुखियों और विकलांगों के देवता थे। लोगों की सेवा कर उन्हें सत्य का मार्ग दिखा, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया है। मानव सेवा ही उनका मुख्य ध्येय था, जिन्होंने समय समय पर धर्म की रक्षा कर लोगों को सत्य का मार्ग दिखा कर उनका मार्गदर्शन किया। मानवता की प्रामाणिकता ही जीवन की संकल्पना है। सारे धार्मिक मत अत्यंत इसी के प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा संत कंवरराम का जीवन है। इसे समझना केवल एक अध्ययन मात्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि फिल्म 1 घंटा 12 मिनट की है। फिल्म निर्माता विजय साहनी, निर्देशक अजय प्रताप सिंह, अभिनेता सह निर्देशक प्रशांत श्रीवास्तव, इमरान खान, सिनेमैटिक फोटोग्राफी जय तनवानी व अमित सारस्वत, सहायक फोटोग्राफी संदीप उपाध्याय, सोनवाल केशव मनीष, फिल्म लोकेशन मसूदा देवमाली व अजमेर, फिल्म वॉइस ओवर सिंधी सागर मंगनानी, फिल्म वॉइस ओवर हिंदी अजय प्रताप सिंह, डबिंग आर्टिस्ट शत्रुघ्न शर्मा, आशीष दुबे, नेहा आभा, डिम्पल सागर मंगनानी, मुस्कान मुख्य अभिनेता, संत कंवरराम अभिषेक गुजर, बाल संत कंवरराम दानिश अली, ताराचंद, अरुण गुप्ता, तीर्थबाई, नेहा गुजर, संत खोताराम, सुरेश मंगनानी, संत संतराम दस, जितेंद्र नानवानी, फ़कीर भवनानी, भवानी शंकर, कुशवाहा किसान, भरत श्यामनानी, औरत मीना गुजर, फरियादी राजेंद्र सिंह, साहूकार अजय प्रताप सिंह, पीर अमित सारस्वत, पीर सहायक इमराज राज सारवान, अन्य कलाकार हर्ष अरवानी, गर्वित, लक्ष्मीचंद, विष्णु गुजर, जितेंद्र, प्रशांत, राहुल, संदीप, केशव, विष्णु भार्गव, विमलेश कालरा, सलमान, सुमित, आकाश, दिनेश, कमल, आभार, शिव शांति, संत असुदाराम आश्रम लखनऊ, शंकर मशानी, सुरेश श्रीमालानी, मुकेश श्रीमालानी, नाना कराम का सहयोग रहा। संवाददाता सम्मेलन में नरेश शाहनी, कमल शाहनी, नेहा शाहनी, अभिषेक गुजर, विष्णु भार्गव उपस्थित रहे। जय संतों, संत कंवरराम साहिब की जय। भगत कंवरराम साहिब जिनके ॻाल्हाइण में एतिरो सिक ऐं मोहबत हुई, हू ॻाल्हाईंदा हुआ त मुंहं मां मोती निकिरंदा हुआ। अहिड़नि संतनि दर्शन जे जीवन ते हिकु डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमर शहीद संत कंवरराम फिल्म जो निर्माण ईश विजय शाहनी मेमोरियल ट्रस्ट श्री नथुलाल शाहनी जे परिवार तरफ़ां हिकु कोशिश कई वई आहे। हिन जो उद्देश्य संत कंवरराम साहिब जे भक्ति जीवन जी महिमा जो वर्णन, उन जे वीचारनि खे तव्हां सभिनी भाउरनि भेनरुनि जे मन में प्रेम जी ज्योति जगाइणी आहे। जय संतो।
सन 1885 हिंदुस्तान इन पावन धरती ते अंग्रेजन पांजो साम्राज्य स्थापित करे रखियो हो। फाटी पियो सीनो आसमान जो, बरसन लागी व्यांगारा। संत ने हो जनवा दुनिया में, ता मिट्टी वन्या संसार सड्यो। हे प्रभु, मुंहिंजी ताते अटूट आस्था ऐं श्रद्धा आहे। अहिड़े में माण्हूअ खे व्याकुल थियण जी न, संयम बरतण जी ज़रूरत। वठो साईं, हिन जो नालो रखी करे कृपा कयो हिन ते। मथे ते पगड़ी, तन ते जामो ऐं पेरनि में घुंघरू ॿधी करे ॻोठ ॻोठ वञी करे भक्तीअ माध्यम सां प्रभु वंदना, आध्यात्मिक ऐं मानवीय आदर्शनि जो प्रचार करण लॻिया। हुननि जी आवाज़ में अहिड़ी मिठास हुई कि हज़ारनि जी तादाद में सभी धर्मनि जा माण्हू हुननि खे ॿुधण लाइ इकट्ठा थी वेंदा हुआ। जेको दान ॾींदे ख़ुशि रहे, उहे हथ प्रभु तव्हांखे ॾिना आहिनि। भगत साहिब, ही दान तव्हांजे हथ सां ॾिनो वञे त हिन दान जी महिमा ठही रहंदी ऐं मुंहिंजे मन खे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी। भगत साहिब। सूरज कॾहिं बि हिन ते पंहिंजी घटि रोशनी न विझंदो आहे। चंड कॾहिं बि पंहिंजी रोशनी ते कटौती न कंदो आहे। देखिए, इस विजय साहनी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है। संत कंवरराम जी के जीवन पर ये अमर शहीद कंवर गाथा जो है 24 तारीख को रिलीज होने जा रही है। जो इस बार 84वां उत्सव है संतों का, वो संतों द्वारा उसका उद्घाटन, इसका प्रदर्शन का उद्घाटन किया जाएगा। इससे जो फिल्म बनाने के जो उद्देश्य हैं, उस बनाने के संत कंवरराम जी के जो जीवन है, उनके दर्शन को लोगों तक पहुंचाना, और उसके बाद में जो समाज में जो कुरीतियां छुपी हुई हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया, उन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, और एक दूसरे के प्रति जो संत कंवरराम जी के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, उस प्रेम को लोगों तक पहुँचाने का जो उद्देश्य इस फिल्म बनाने का मेक के उद्देश्य बनाए रखा गया है। इस फिल्म का जो पहला प्रदर्शन है वो 24 तारीख को होने जा रहा है। 4 शो इसके अंदर होंगे। पहला शो सुबह 9 बजे, फिर उसके बाद में 11 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे और दोपहर 3 बजे 4 शॉप इसके अंदर उस दिन दिखाए जाएंगे। ये शो उस दिन वहीं पर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के अंदर इस विजय ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये यूट्यूब के ऊपर फिल्म देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें स्थानीय जो लेवल के ऊपर जो कलाकार हैं, उन स्थानीय कलाकारों ने भी काफ़ी इसके अंदर भूमिका अपनी अदा करी है। और इसमें निर्माता तो विजय साहनी जी स्वयं हैं, उसका निर्देशक के रूप में अजय प्रताप सिंह जी ने इसकी भूमिका करी है। जो इसका मुख्य जो किरदार जो निभाया है, वो मुख्य किरदार जो मुख्य अभिनेता हैं वो अभिषेक गुर्जर हैं। उन अभिषेक गुर्जर ने भी इसके अंदर अपना संत कंवरराम के रूप में अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। हमारा आप लोगों से और जन जन से निवेदन है कि इस फिल्म को देखने के लिए अवश्य आवें।
इस फिल्म को यहीं हम लोग नहीं करेंगे, इनको अन्य शहरों में भी जाकर हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनका मन की इच्छा है कि देश भर के अंदर जितने भी संत कंवरराम से जुड़ी हुई जगह हैं उन सभी जगहों पर इसका फिल्म को जाकर दिखाया जाए। इस तरीके आप 24 तारीख को पधारें और 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आकर इस शो को देखें। इसको 2 भाषाओं में बनाया गया है, सिंधी भाषा के अंदर और हिंदी भाषा के अंदर। किस तरह की फिल्म बनी है और कहाँ पर इसकी शूटिंग हुई, किस तरह की लॉन्चिंग होने जा रही है? जी, ये हमारे संत कंवरराम साहिब पर इनके जीवन दर्शन पे ये फिल्म बनी हुई है और इसकी जो ये शूट हुआ है हमारा देवमाली गांव जो देव स्थान है उस गांव में हम लोगों ने ये शूटिंग की है, पूरी कंप्लीट की है। और हमारे साथ ही बीच में हमारे जिन्होंने संत कंवर साहब का चरित्र निभाया है अभिषेक गुजर जी, वो भी हमारे साथ खड़े हुए। इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि सबसे बड़ा कि संत कंवर साहब के जीवन के जो दर्शन हैं वो आम लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए 2 भाषाओं में बनाया गया, हिंदी और सिंधी कि आमतौर से सिंधी समाज के साथ साथ हिंदी समाज के लोग भी संत कंवर साहब के जीवन का दर्शन कर सकें। कितने लोगों ने इसमें अपना किरदार निभाया और कहाँ से? इस फिल्म के अंदर कम से कम नहीं तो 60 से 70 लोगों ने काम किया है और सभी लोग जितने भी तकनीकी लोग से जुड़े रहे या जितने भी एक्टर्स जुड़े हुए वो सब अजमेर शहर से ही जुड़े हुए थे और जितने कलाकार सब फ्रेशर्स थे और सभी अजमेर शहर से ही जुड़े हुए हैं। लगभग कितना समय लग गया इस फिल्म को शूट करने में हमें 12 दिन का समय लगा कि हमने सिर्फ शूट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर ये और प्रोसेस रहता रहा, डबिंग का, बहुत सारी चीज़ें BGM कराना, तो ये सारी चीज़ें मुंबई से की गई और कुछ चीज़ें अजमेर से भी की गई। कितने घंटे की फिल्म है? ये 1 घंटा 12 मिनट की फिल्म है। अच्छा, ये फिल्म का आइडिया किस तरह से आया? बेसिकली हमारे एक सिंधी समाज के दोस्त हैं मुकेश श्री मलानी और सुरेश श्री मलानी, बहुत अजीज हैं, तो मेरे उनके घर में एक बार एक सादराम जी आए। बेसिकली मैं हिंदी समाज के साथ मैं इतना नहीं समझता था, तो मैं लखनऊ रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ और सिनेमा से भी जुड़ा रहा है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझसे ही कहा कि भाई आप थिएटर से हैं तो क्यों नहीं आप संत कंवर साहब पे भी कुछ करते हैं। तो उस समय मैं अजमेर शहर में रंगमंच से जुड़कर कुछ कार्यरत कर ही रहा था, काम कर ही रहा था। तो मुझे लगा ठीक है कि हमारे मित्र हैं, उनके समाज के लिए भी थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। तो मैंने एक लाइट एंड साउंड शो लिखा और उसके बाद उसको संत कंवरराम स्कूल में शो किया। तो बस इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा मुझे वहीं से मिली और उसके बाद विजय जी ने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और ये फिल्म को मैं बनाता चला गया। अभी ये 24 अक्टूबर को ये रिलीज करेंगे, अभी इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। सदगुरु बाबा ईसरदास साहिब जी के शताब्दी वर्षीय उत्सव के उपलक्ष्य में व्यासपीठ पर स्वामी अशोकानंद जी महाराज जबलपुर मध्य प्रदेश के सानिध्य में 7 से 11 जनवरी 2025 तक ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजय नगर में आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तगण सपरिवार जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें एवं ऐसे विशाल आयोजन में सेवा कर सहभागी बने। ऐसे आशीर्वचन महामंडलेश्वर हंसराम साहिब ने ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में आयोजित बैठक में कहे। सदगुरु बाबा ईसरदास साहिब जी के शताब्दी वर्षीय उत्सव के उपलक्ष्य में व्यासपीठ पर स्वामी अशोकानंद जी महाराज जबलपुर मध्य प्रदेश के सानिध्य में 7 से 11 जनवरी 2025 तक ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजय नगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तगण सह परिवार जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें एवं ऐसे विशाल आयोजन में सेवा कर सहभागी बने। ऐसे आशीर्वचन महामंडलेश्वर हंसराम साहिब ने ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में आयोजित बैठक में कहे। महामंडलेश्वर हंसराम जी ने कहा कि अजमेर में इस तरह का संभव है, पहली बार विशाल आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से संत महात्मा महामंडलेश्वर सम्मिलित होंगे। महोत्सव में 2 दिन धर्म संसद का आयोजन भी होगा, जिसमें समाज हित में प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। आम जनता दर्शन प्राप्त करने के साथ सत्संग का भी लाभ ले सकेगी। आश्रम के महंत स्वरूपदास ने कहा कि श्री राम कथा हिंदी में होगी, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमी जुड़ सकेंगे। कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से होगा व एक दिन नगर भ्रमण भी होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों को जोड़कर संतों के सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम, श्री राम विश्वास धाम के महंत अर्जुन राम, बालक धाम किशनगढ़ के महंत श्यामदास, संत गौतम ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण महेंद्र कुमार तीर्थानी ने प्रकट किया। बैठक में कमल प्रकाश कृष्णानी, पार्षद रश्मि इंगोरानी, मोहनलाल वानी, महेश इंगोरानी, प्रकाश जेठरा, लक्ष्मण दास दौलतानी, प्रकाश मूलचंदानी, अजीत पमनानी, डॉक्टर प्रदीप गेहानी, नरेंद्र बसरानी, महेश टेकचंदानी, जयप्रकाश मंगानी, रमेश कल्याणी, दीपक बालानी, शंकर सबनानी, केटी वाधवानी,
हरिकिशन टेकचंदानी, राजेश कृष्णानी, हरीश मोतियानी ने भी अपने विचार प्रकट। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवार को नगर परिषद में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रावत समाज के मंदिर एवं धर्मशाला को कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत व सभापति कमल पाठक ने राजस्थान रावत महासभा के अध्यक्ष देवी सिंह भाटी को पट्टा सौंपा। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों द्वारा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आज हमारा जो नगर परिषद है पुष्कर, पहले नगर पालिका थी, नगर परिषद में सरकार ने क्रमोन्नत कर दिया। इस परिसर के अंदर आज हमारे राउत समाज के प्रमुख लोग पधारे और हमारे राउत महासभा के अध्यक्ष देवी सिंह जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोग आए और हमारे समाज की मांग थी कि पुष्कर में हमारे समाज का मंदिर है लेकिन उसका पट्टा नहीं था। तो मैं पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन साहब और उन पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि 10 दिन के अंदर ही उन्होंने सारी जांच पड़ताल करके और पट्टा दिया। आज आप सब लोग चेयरमैन साहब का और टीम का यहाँ आभार प्रकट करने पधारे। साथ ही क्योंकि हमारा राउत समाज बहुत बड़ा समाज है और आसपास के 4-5 जिलों में बसता है और हमेशा पुष्कर मेला आए दिन यहाँ मेला लगा रहता है, तो कोई भी छोटा मोटा धार्मिक आयोजन होता है या सामाजिक काम होता है तो मंदिर में ही होता है। तो यहाँ पे जगह की और ज़्यादा ज़रूरत है, कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। तो आज चेयरमैन साहब को और इनकी पूरी टीम से हमने कहा कि भाई आप जगह करिए, तो उन्होंने कहा कि अगले बोर्ड नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव पास करेंगे। इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही हमारी सरकार का उद्देश्य ये है कि सर्व समाज को, सभी लोगों को अधिक से अधिक पट्टा मिले, अधिक से अधिक सुविधा मिले। इसके लिए हमारी भजनलाल सरकार काम कर रही, भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। और भी हाल ही के अंदर नगर पालिका पुष्कर को नगर परिषद के रूप में क्रमोन्नत किया, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके अलावा भी हमारा पुष्कर का विकास हो, इसके लिए बजट में हमने ब्रह्मा मंदिर के कॉरिडोर, पुष्कर सरोवर के विकास और हमारे पुष्कर के अंदर जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, जो भी गंदा पानी का से आसपास के गाँव के लोग सभी परेशान हैं, तो उसके समाधान के लिए भी हम सीवरेज पानी का ट्रीटमेंट करके उससे हम वन विकसित करेंगे। टूरिज्म एक्टिविटी है वो कैसे डेवलप हो, उसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट ने 50 करोड़ रुपए की राशि बजट में स्वीकृत की थी, उस पर हमारा काम चालू है। जल्दी विस्तृत डीपीआर बना के त्रितारा पुष्कर के लोगों के सामने रखेंगे, उनके सुझाव लेंगे ताकि हमारा पुष्कर का। दीपावली त्योहार को देखते हुए उपभोक्ताओं को शुद्धता के साथ साथ सही मात्रा में सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रसद अधिकारी की टीम द्वारा नापतोल विभाग के सहयोग से विशेष कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को इस अभियान के तहत श्रीनगर रोड से मदार तक दुकानों पर सघन चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि दुकानों पर लगे कांटे और तराजू सर्टिफाइड है या नहीं, जो उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे हैं वे सही मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं या नहीं। जिन दुकानों के तराजू सर्टिफाइड नहीं पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन चालान काटे गए। कंज्यूमर केयर अभियान है जो 21 से 30 तारीख तक चलाया जा रहा है। इसका मूल जो उद्देश्य है उसमें यह है कि शुद्धता के साथ साथ उपभोक्ताओं को मात्रा भी पूरी मिले। इसके अंतर्गत जो दुकानदार है मिठाई की डिब्बों के साथ मिठाई को तोल देता है तो डिब्बों का वज़न अलग से तोला जाए, इसी के उद्देश्य को लेकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने 7 दुकानों पर चालान किया है और आज भी कार्रवाई चल रही है। अभी हम 3 दुकानों पे कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें श्री जी किराना स्टोर पर जो पैकिंग के आइटम मिले, कोई भी पैक वस्तु हो उस पर डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है, नेट वेट, MRP और उस कब पैक हुई है और एक्सपायर कब हुई है, और उसका पैकिंग लाइसेंस भी होना चाहिए अगर वो व्यक्ति स्वयं पैक कर रहा है। और इसी आधार पर LM एक्ट के अंदर हम जो कांटे हैं उनको सत्यापित होना ज़रूरी है। असत्यापित कांटों पर 2500 का चालान है और इसी उद्देश्य के साथ कि उपभोक्ताओं को मात्रा पूरी मिले आगे अभियान। आदर्श नगर की आड़ी पुलिया के पास स्थित बालाजी बोरवेल की दुकान के बाहर से एक बोरवेल ट्रैक्टर चोरी हो गया। ट्रैक्टर के अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंप्रेसर और ट्रैक्टर चोरी हो गया कल रात को 2 बजे बाद। कहाँ पर है अपना शॉप? ये है अपना नसराबाद रोड पे आड़ी पुलिया के पास में अपना ऑफिस है और वहीं खड़े रहते हैं हमेशा। तो क्या कीमत है लगभग? करीब कंप्रेसर है 22-23 लाख का, तो 6-7 लाख का ट्रैक्टर है नया। तो आप सीसीटीवी फुटेज देखने को चाह रहे हैं नजर? अभी तक तो चेक कराया जाता है, तो कुछ दिख नहीं रहा। आप देखो अबे कमांडो में कुछ देख लेगा तो बात अलग है। क्या नया थे दोनों ही नए थे जी। किस काम में आते थे? ये बोरिंग के काम में आते हैं। इसको लेकर शिकायत दर्ज करें? आदर्श थाने में करेंगे।
आपका नाम? एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज क्लॉक टावर पुलिस थाने में एक फेसबुक यूजर बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। एनएसयूआई सदस्य अंकित धारू ने बताया कि मोहंती की पोस्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन किया गया और राहुल गांधी व असुद्दीन ओवैसी को अगला निशाना बनाने की बात कही गई। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस प्रकार एक बुद्धादित्य मोहंती नाम का लड़का है जो कि फेसबुक पे राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी देता है, वो कहता है कि अगला टारगेट राहुल गांधी जी है, तो हमारी आज हम कलेक्टर और थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। जिस प्रकार ऐसे लोग अहिंसा फैलाने की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, उसको लेकर आज हमने कि ऐसी चीज़ों पर रुकावट आए जो ऐसी अहिंसा फैलाने की बात करते हैं, आम जन में विश्वास तोड़ने का कार्य करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, इन पे कार्रवाई करें। और इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर और थाने पर मुकदमा दर्ज कराना है। हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में अपराध बढ़ रहा है। आए दिन देख सकते हैं आपके किस तरीके के देश में अपराध बढ़ रहे हैं, आतंकवाद फैल रहा है। तो इसी को लेकर आतंकवाद को रोकने के लिए आज हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिस प्रकार हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और ऐसे लोग आके अहिंसा फैलाने की बात करते हैं, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि जैसे पहले किसी मारा गया है लोगों को, उस तरीके से अब अगला टारगेट ओवैसी और राहुल गांधी है। तो उसी को लेकर राहुल गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, युवाओं की आवाज़ है, उसको हम दबने नहीं देंगे। इसको लेकर आज हमने कलेक्टर टावर में उसके खिलाफ बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ आज हमने एफआईआर दर्ज कराई है कलेक्टर टावर थाने में। अंकित धारू, एनएसयूआई कार्यकर्ता, अजमेर। सर देखिए, पूरे राजस्थान में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, जिनके लोग सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, जो एक विपक्ष के नेता भी है, उनके खिलाफ जिस तरीके से इस सोशल मीडिया पर उनको धमकाने का, मारने का आरोप, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसको लेकर के आज हम एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ में कलेक्टर थाने पर एसएचओ दिनेश कुमार जी को हमने उसके एफआईआर दर्ज शिकायत दी है और उनसे तुरंत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज दी है। जिस तरीके से ये लोग सरेआम खुलेआम जिस तरह से नेताओं को धमकी दे रहे हैं, आज तो उन्होंने बड़े नेताओं को धमकी दी है, कल को लोकल नेताओं को धमकी देंगे, तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग उनके बाहर घूम रहे हैं, जो उनके समर्थक बाहर घूम रहे हैं, जिनको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो जयपुर भी हम जाकर के मिलेंगे इस मैटर में और जाकर के बहुत बड़ा आंदोलन करने की हम सोच रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी को इस तरह से धमकी दी है, उस पर जरूर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। गुलाबबाड़ी फाटक ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को पुनः चालू करवाने की मांग को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने बताया, लंबे समय से अधूरे ब्रिज और खराब सड़कों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने की अपील की, ताकि यातायात की समस्या का समाधान हो सके और फाटक बंद होने से होने वाली असुविधा भी खत्म हो पाए। बाहर वाले जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि इस शहर से हम कटे हुए हैं। आप देखिए, आज 8 साल से हम लोग इतने पीड़ित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस भी अगर आती है तो वहाँ 4-4 गाड़ियाँ जब तक क्रॉसिंग नहीं हो जाती, मतलब आधा पौन घंटा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, खड़ा रहना पड़ता है। भाई व्यवस्था सब कुछ होती है, सारे सब जगह काम हो रहे हैं, इसी जगह ये काम क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा। आगे इंजीनियरिंग कॉलेज के वहाँ पर अच्छी रोड बन चुकी है, उसी का जो पार्ट है वहाँ हमारे रोड नहीं बना रहे। रोड बना दे, जो कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है, गाड़ियाँ लुहारे वालों ने, उनको वहाँ से हटा दे, तो थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था हो जाए, वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, उससे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम 10 बार हम लोग इसका ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कोई परवाह नहीं कर रहे। अगर ये इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति करते रहे तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हमें ऐसा कोई कार्य करना पड़ेगा जिससे शर्मसार होना पड़ेगा इस प्रशासन को। आपका नाम? अरुण शर्मा, एडवोकेट। आज हम जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं नाका मदार क्षेत्र से कि पिछले करीब 8 साल से हमारी पुलिया का कार्य चल रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस वक्त वहाँ के हालात इस तरह से है कि अगर कोई बुजुर्ग भी वहाँ से निकलता तो अपने हाथ पैर थोड़ा बिगड़ नहीं जा सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, सबको जल्दी होती है, उस वक्त बच्चों की गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है। हमको ये एक बार नहीं कई बार आश्वासन दिया गया कि अगली जो भी मीटिंग होगी उसके अंदर आपके लिए बजट पास करके और आपका ये काम कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली।
प्रशासन अपनी नींद में सो रहा है, प्रतिनिधि जो हैं वो भी आराम से सो रहे हैं। हर आदमी आप भी पत्रकार बंधु भी कई बार इसके बारे में लिख के दे चुके हैं, इन दुर्घटनाओं के बारे में इनको जानकारी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी आज तक किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो विधायक जी से भी मुलाकात हुई है हमारी, मैडम पहले जो कलेक्टर थी उनसे भी मुलाकात हुई। पिछले 6 महीने से हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका सुधार हो जाए और हमारी पुलिया बन जाए। जबकि डेयरी की पुलिया का कार्यक्रम हो गया है और भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुलाबबाड़ी है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जबकि मैं ये जानता हूँ कि सबके नॉलेज में है कि आदमी वहाँ परेशान है, पीड़ित है हर तरह से। वहाँ पर हमारे 10 गांव जो है वहाँ की जनता जो है वो यहाँ पर श्रमिक वगैरह जो है अपने कार्य के लिए शहर में आते हैं और वो जाते हैं, वो कितना परेशान होते होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारा तो ये निवेदन है, आज दोबारा ये निवेदन है जिलाधीश महोदय से कि अगर इस बात को अगर अब नहीं सुना गया तो फिर हमको कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। गिरिराज किशोर उपाध्याय। अजमेर खानपुरा तालाब की पुलिया जो बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई, इस पुलिया के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी किया जा चुका है। बावजूद इसके कई दिनों से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे नाराज क्षेत्रवासियों ने आज विरोध प्रदर्शित किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया न बनने से उन्हें लंबे रास्ते से आना जाना पड़ रहा है और उसमें भारी परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द कार्य शुरू करने की मांग की है। आज इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पिछले 1.5 महीने से बारिश आई थी, बारिश आने के बाद में खानपुरा तालाब का रास्ता टूट गया था। पूरा टूटने के बाद में चलो टूट गया कोई बात नहीं, इसका टेंडर हो गया, ठेका हो गया, उद्घाटन हो गया, उसके बाद में 2-4 दिन ये काम चालू हुआ, उसके बाद में वापस बंद हो गया। इसलिए ग्रामीण वासियों में, क्षेत्रवासियों में बहुत भारी रोष ये है कि ये काम जल्दी से जल्दी चालू है, क्योंकि ये जो रास्ता बंद हुआ है ना, ये खानपुरा से लेके ये आसपास के क्षेत्रवासियों की लाइफ लाइन है। यहाँ से 1000 से 1500 तक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकलते हैं और बड़े बड़े गाँव वालों के 2 डेयरी गाँव वालों के सब्जियों वाले किसानों के सब्जी मंडी तक जाते हैं। सारी मंडियां इसी तरफ है और किसानों के खेत उस तरफ है। ये बीच का रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, इसकी वजह से सब बहुत परेशानी है। इधर बड़े बड़े फार्मर है, फार्मरों को रोज अपने माथे पर रख के बोरियां ले जानी पड़ रही है। और ये एक नवनिर्माण पुलिया हुआ था, अभी ये एक सिंचाई विभाग के अधीन आता है, ये अभी तक बंद, ये टूट गया था। अभी पहली बारिश में टूट के बिखर गया, आपके सामने देख ही रहे हो आप। ये सिंचाई विभाग का है और ये जो रास्ता चल रहा है ये एडीए का है। इसका उद्घाटन हो गया। हमारी मांग है जल्दी से जल्दी चालू की जाए, क्योंकि अभी दीपावली का त्योहार भी आ रहा। हमारा गांव यहाँ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा गांव इधर खेत किसान फार्मर अपने मकान इधर बना लिए, अपने भाई बंद इधर रह गए गांव की, तो आने जाने का पूरा रास्ता खत्म हो गया। हम तो चाहते हैं दीपावली के पहले पहले कम से कम ये पुलिया बन के कम्प्लीट हो जाए, ताकि यहाँ से आने जाना तो चालू हो जाए। मेरा नाम बाबू भाई, खानपुरा। चालू हो और तालाब के अंदर जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करे ये प्रशासन। और ये जो चादर बंद हुई थी तो मैंने साफ कराई थी, सिंचाई विभाग को बोल के आए, कोई नहीं आए बंदे। और सारी और मतलब 5-7 दिन में चालू होना चाहिए हमारा रास्ता, और उद्घाटन करके चले गए। ये यहाँ पे रामदेव जी मंदिर पे किया गया था, अनीता बदल आई थी। क्या हुआ, काम पूर्ण हुआ नहीं है? नहीं, काम कुछ नहीं हुआ है, अभी कोई आ ही नहीं रहे। आज बुलाओ कोई नहीं आता है। क्या किया आप लोगों ने? हमने एडीए के विरुद्ध नारे लगवाए और इसको जल्दी चलवाए, मतलब रास्ते को जल्दी। फिर भी अगर जल्दी नहीं हुआ तो आगे क्या रहेगा? मेरी और मांगे, आगे चलेंगे, कलेक्टर के पास चलेंगे, हम जाएंगे वहाँ भाई, कलेक्टर के साथ जाएंगे, उससे भी नहीं तो आगे जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जाना तो पड़ेगा हमको। ये कोई नहीं सुनते हैं, सरकार अपनी कोई नहीं सुनती। आने जाने वाले कौन से रास्ते से आने जा रही है? ये निजी खेतों में से आ रहे हैं। अगर जिसकी निजी जमीन है, अगर वो तो बंद करेगा सर। बंद कर देंगे तो आमजन को कितनी परेशानी होगी? वो तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। उधर के आदमी उधर रह जाएंगे, इधर के रह जाएंगे, हमारे खेत खाली है, हम कैसे मतलब किसी बुआई करेंगे? दिन भर में कितने लोग आते जाते हैं इस रोड से? इसमें कम से 2-2.5 हजार वाहन गुजरते हैं रोज। जो तो ये कच्चा रास्ता है, पक्का हो जाता तो अभी सारा ट्रक वर्क, जो बारिश में पानी आया था उसमें दूध की सप्लाई मैंने पास करवाई थी सर। इतने पानी से निकाला दूध के टैंकर। परिचय आपका? मेरा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।